ताज होटल के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन ये जो पूरा ताज ग्रुप का होटल है, इसका जो पहला होटल बना मुंबई में, ताज महल पैलेस होटल, मुझे लगता है कि आप जितने लोग हैं सभी आप इसके बारे में जानते होंगे। बहुत सारे लोग वहां ठहरे होंगे, बहुत सारे लोगों ने तस्वीरों में देखी होंगी। हिंदुस्तान की शान, हिंदुस्तान का ताज, ये ताजमहल होटल, इसके बनने की कहानी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। कैसे एक बेइज्जती की वजह से ताजमहल होटल का जन्म हुआ, ये मैं आपको बताऊंगा। करीब 119 साल पुराना हो चुका ये होटल। 2008 26 नवंबर, आपको पता है मुंबई में 10 आतंकवादी घुसे समुद्र के रास्ते, पाकिस्तान से आए थे और 10 के 10 मुंबई को जख्मी करने के लिए आए थे। ये 10 लोग जब मुंबई में उतरे, शाम का वक्त था। इसके बाद दो दो की टोली में 5 ग्रुप बनाया और अलग अलग हिस्सों में फैल गए, अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए। जिन्हें जिधर मौका मिला बस इन्हें लोगों को मारना था, चाहे वो बीटी स्टेशन हो, चाहे वो नरीमन हाउस हो, ओबराय होटल हो, और एक ताजमहल होटल भी था। तो अलग अलग जगहों पर ये लोग दाखिल हुए थे। ओबराय होटल में 350 मेहमान थे उस वक्त, और ताज होटल में जब ये आतंकवादी हमला हुआ तब करीब 450, 450 गेस्ट वहां पर रुके हुए थे। 8:30 के बाद ये लोग दाखिल हुए थे ताजमहल होटल में, ताज के पिछले इलाके से, जहां से कैटरिंग और बाकी चीजें और लॉन्ड्री के सामान जाते हैं, जो वहां के स्टाफ के लिए जो गेट है ताजमहल होटल के। जब ये आतंकवादी वहां घुसे थे तो आमतौर पर जितने भी मेहमान थे ताज में ठहरे हुए थे, करीब 450, ज्यादातर लोग खाना खा रहे थे। कुछ खाना खाकर अपने रूम में चले गए थे, कुछ रूम में ही कुछ लोगों ने ऑर्डर दिया था। और उसके बाद वहां पे 4 आतंकवादी दाखिल होते हैं इन 10 में से, जो 10 पहुंचे थे। उन आतंकवादियों की बातचीत का पूरा ऑडियो भी रिकॉर्ड हुआ है। उसमें से कई आतंकवादी जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए और बात कर रहे हैं फोन पे, वो कह रहे हैं नहीं ये मैं कहाँ आ गया हूँ, अपने आकाओं को जो पाकिस्तान में हैंडलर बैठे थे उनको बता रहे थे कि तो ऐसा लग रहा जैसे किसी मार्केट में किसी मॉल में आ गए, ऐसा होटल मैंने कभी देखा नहीं। क्या शानदार होटल है, भटक जाऊंगा, इतना बड़ा है, क्या मुलायम मुलायम गद्दे हैं। ये सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उस पर हम लोगों ने बहुत सारे शोज भी किए थे। तो आतंकवादी भी उस होटल में घुसकर उस होटल की चकाचौंध से एक तरह से चौंधिया गए थे, लेकिन फिर उसी होटल को वो बर्बाद भी कर रहे थे। करीब 60 घंटे तक, 60 आवर्स, 4 आतंकवादियों के कब्जे में था ये ताज होटल। इस दौरान में उन्होंने एक कमरे में घुस घुस कर मेहमानों को मारा। जिन लोगों ने दरवाजा नहीं खोला, उनसे नहीं खुला आतंकवादियों से, वो बचे रहे। कुछ बेड के नीचे, कुछ कहाँ यहाँ वहां छुपे रहे। बाद में एनएसजी की कमांडो दिल्ली से पहुंची थी, अलग अलग जगहों पे उन्होंने डेरा डाला, ताज में भी घुसे। और उसी वक्त का किस्सा है कि रात को ही, देर रात, जब ये खबर फैली कि मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ है और ताजमहल होटल में भी कुछ आतंकवादी घुस गए, तब उस वक्त टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन रतन टाटा, जब उन्हें पता चला तो उन्होंने सबसे पहले होटल पे फोन किया था। कहते हैं कि घंटी बजती रही, फोन उठाया नहीं। और वाजिब सी बात है, क्योंकि चारों तरफ वहां पे पैनिक, आतंकवादी घुसे हुए, गोलियां चल रही हैं, तो जो भी स्टाफ है वो भी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा है। तो रिसेप्शन पे, बाकी जगहों पे कोई फोन उठाने वाला नहीं है। तो रतन टाटा परेशान हो गए, और इसके बाद कहते हैं कि उनसे रहा नहीं गया और वो खुद अपनी गाड़ी में निकले और ताज होटल पहुंच गए। वहां पहुंचे तो वो अंदर जाना चाह रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड ने रोका, बोला सर यहाँ पे हालात ठीक नहीं है, अंदर टेररिस्ट है, उनके पास हथियार है, हैंड ग्रेनेड है। धमाके की आवाज तब तक आनी शुरू हो गई थी, और ऐसे में आपका अंदर जाना खतरे से खाली है नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड और बाकी तब तक फोर्सेस थी, उसके समझाने पे रतन टाटा वापस आए। लेकिन इससे ये पता चलता है कि ताज होटल उनके लिए सिर्फ ये नहीं कि वो उसके ताज ग्रुप के चेयरमैन है और मालिक है उस होटल के। उस होटल, उसके कर्मचारी, उसके गेस्ट की उनको फिक्र थी, और इसीलिए तमाम खतरा लेकर फोन की जब घंटी पे किसी स्टाफ ने उठाया नहीं, वो खुद पहुंच गए और होटल के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। ये अपने आप में बड़ी बात है। खैर 60 घंटे तक आतंकवादियों के कब्जे में रहा ताज। एनएसजी की कमांडो और बाकी टीमें पहुंची, सीसीटीवी कैमरे के जरिए एक एक करके आतंकवादियों के लोकेशन पता चला, और फिर अंदर मुठभेड़ शुरू हुआ। 60 घंटे के बाद ताज को आजाद कराया गया, लेकिन आतंकवादियों ने ताज को बहुत नुकसान पहुंचा दिया था। तब तक बहुत सारे कमरे जला दिए उन्होंने। उसकी वजह यह थी कि कमरे के गद्दे और बाकी जगहों पे वो आग लगा रहे थे, और ताकि धुएं की वजह से वो उस धुएं की आड़ में रहे,
या ये भी था कि जो मेहमान है बंद है वो धुएं में दम घुटे तो बाहर है, उन्हें गोली मार दें। कई कमरों में तो वो हाउस कीपिंग और क्या क्या बंद कर भी नॉक कर रहे थे। बहुत सारे गेस्ट ऐसे थे जिन्हें पता ही नहीं था कि क्या हुआ है। लेकिन फिर सीसीटीवी कैमरा, हमारे एनएसजी के कमांडो, इन सब की वजह से 60 घंटे के बाद, आफ्टर 60 आवर्स, ताज होटल को आतंकवादियों के चंगुल से आजाद कराया गया। चारों आतंकवादी जो ताज में दाखिल हुए थे वो मारे गए, लेकिन साथ में 31 ताज के जो गेस्ट थे और कुछ एम्प्लॉय, उनकी भी जान गई। तो ताजमहल पे जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें 31 लोग मारे गए थे, 31, और 4 टेररिस्ट 60 घंटे के बाद आजाद करा लिया गया। ताज पे जब आतंकवादी हमला हुआ इससे बहुत नुकसान हुआ। ताज 2 हिस्सों में बना हुआ, एक ताज पैलेस होटल है और उसके बराबर में एक टावर है। उस टावर को जो बनाया गया था वो भी होटल है, 1973 में शायद उसका उद्घाटन हुआ था। लेकिन टावर में उतना नुकसान नहीं हुआ जो मेन ताज में हुआ था। और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था जो ताज की एक निशानी है, ताज का गुम्बद आलीशान, वो खूबसूरत जो दूर से आप देखते हैं, उस गुम्बद में भी आग लगा दी गई थी और वहां से बड़े कई घंटों तक धुआं उठता रहा था। एक तरह से गुम्बद को उन्होंने बर्बाद ही कर दिया था। इसके बाद 60 घंटे बाद आजाद हुआ, ताज बंद किया गया, लाशें वाशें निकाली गई। इसके बाद ताज की मरम्मत का काम शुरू हुआ। जहां जहां थोड़े बहुत नुकसान थे उसको ठीक किया गया और करीब 1 महीने बाद 21 दिसंबर 2008 को ताज का कुछ हिस्सा इधर का खोला गया जो जहां नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन गुम्बद और बाकी चीजें जो थी उसको बहुत नुकसान पहुंचा था। 26 नवंबर 2008 की ये बात है, करीब 2 साल लगे। 2 साल बाद 15 अगस्त 2010, 15 अगस्त 2010 को ताज दोबारा बनकर तैयार हुआ। कहते हैं इस पे करीब $40 मिलियन का खर्च हुआ था, $40 मिलियन। तो दोबारा तैयार हुआ और 15 अगस्त 2010 को दोबारा ये मेहमानों के लिए खोल दिया गया, आतंकवादी हमले के 2 साल बाद। आतंकवादी हमले के बाद जो सबसे बड़े मेहमान इस ताज में आकर रुके थे वो अमेरिकी प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा। हिलरी क्लिंटन भी आई थी। तो 2010 के बाद फिर से ताज की वही शान, वही रौनक लौटी और ताज फिर से अपनी जगह पे कायम रहा। तो ये थी, तो ये ताज के ऊपर जो आतंकवादी हमला हुआ था उसकी कहानी। अब आते हैं असली ताज की कहानी के ऊपर। ये जो ताजमहल होटल है ये ताज ग्रुप का पहला होटल है जो उन्होंने बनाया था और इसके बनाने की कहानी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। हुआ ये कि 7 जुलाई 1896, 7 जुलाई 1896 को मुंबई में तब एक आलीशान होटल हुआ करता था जिसका नाम था वॉटसन होटल। ये वॉटसन होटल एक अंग्रेज था जो आया था यहाँ पर, उसने बनाया था। और मुंबई में तब जितने अंग्रेज थे, गोरे थे, यूरोपियन थे, मतलब उस वक्त सफेद गोरी चमड़ी और काली चमड़ी में बड़ा भेदभाव होता था। हिंदुस्तानी और ब्रितानी में बड़ा भेदभाव होता था। तो वॉटसन होटल में जो एक तख्ती लगी हुई थी कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, कुछ फिल्मों में भी आया कि भारतीय, हिंदुस्तानी और कुत्ते इस होटल में उनको आने की इजाजत नहीं है। और उस वक्त ये बड़ी आम बात थी। बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां अंग्रेज हिंदुस्तानियों को हक़ारत की नजर से देखते थे, क्योंकि वो राज कर रहे थे, हम गुलाम थे। तो बहुत सारे भेदभाव होते थे। तो मुंबई का ये आलीशान वॉटसन होटल उस वक्त हुआ करता था जो सबसे आलीशान था। और अंग्रेजों की ज्यादातर फंक्शन, बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स, ये सब उसी वॉटसन होटल में हुआ करते थे। बल्कि कुछ फिल्मों की स्क्रीनिंग भी वहां हुआ करती थी, लेकिन वहां इंडियंस अलाउड नहीं थे। 7 जुलाई 1896 को इसी वॉटसन होटल में एक फेमस लुमायर ब्रदर्स की एक फिल्म की स्क्रीनिंग होनी थी, लुमायर ब्रदर्स की। और उस वक्त टाटा ग्रुप के जो फाउंडर थे, जिन्होंने टाटा ग्रुप बनाई, कंपनी बनाई, जमशेदजी टाटा, जमशेदजी टाटा को भी इनवाइट था लुमायर ब्रदर्स की तरफ से, चूंकि वो एक अच्छे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। जमशेदजी टाटा 7 जुलाई 1896 को मुंबई के वॉटसन होटल में जाते हैं, लेकिन गेट पे उनको रोक दिया जाता है। कहा जाता है कि आप हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी को इस होटल में एंट्री नहीं है। अब उन्हें बुलाया गया था, बाकायदा वो मेहमान थे, उनके दोस्त ने उनको इनवाइट किया था, लेकिन दरवाजे पर बुलाकर बेइज्जती की गई।
और जमशेद जी टाटा को कहा गया कि चूंकि आप इंडियन हैं, यहाँ सिर्फ गोरे आएंगे, तो आप होटल के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। बिना कुछ कहे जमशेद जी टाटा वहां से वापस लौट आते हैं। बट ये बात उनके दिल के अंदर घर कर जाती है। उन्हें लगता है कि ये सही नहीं है। कहते हैं, जो किताबें लिखी गई हैं, किसी के बाद उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसा होटल बनाऊं जो हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन होटल हो, लेकिन वहां कोई भेदभाव ना हो। वहां हर हिंदुस्तानी, गोरा काला, सभी आकर ठहर सके, मेहमानों के बीच में कोई भेदभाव ना हो सके। कहते हैं तब उन्हें यह आइडिया आया, और इस आइडिया के आने के बाद सिर्फ 2 साल के अंदर उन्होंने मुंबई, साउथ मुंबई में कोलाबा के पास एक आलीशान होटल बनाने का फैसला किया। उस वक्त तक गेटवे ऑफ इंडिया की भी बुनियाद नहीं रखी गई थी, जो आज वहां पर सामने आप देख रहे हैं। 1898 1896 में उन्हें वॉटसन होटल में घुसने से रोका गया था, जमशेद जी टाटा को। और 1898 में जमशेद जी टाटा ने उसी समंदर के किनारे कोलाबा के करीब ताज महल पैलेस होटल की बुनियाद रखी, उसका फाउंडेशन बना, और इसके बाद ताज का काम शुरू हुआ। इसके जो मेन आर्किटेक्ट थे, जिनको रखा गया बनाने के लिए, उनमें एक थे सीताराम खंडेराव और दूसरे थे मिस्टर D.N. मिर्जा। तो खंडेराव और मिर्जा ये 2 आर्किटेक्ट थे जिन्होंने ताज का पूरा नक्शा तैयार किया। बाद में इसमें एक अंग्रेज इंजीनियर को भी इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि जमशेद जी टाटा भेदभाव नहीं कर रहे थे। उनका नाम था W.H. चैम्बर। तो ये ब्रिटिश इंजीनियर, आर्किटेक्ट सीताराम खंडेराव, D.N. मिर्जा और W.H. चैम्बर इंजीनियर, इन तीनों ने मिलकर ताज का पूरा नक्शा, ताज का पूरा कंस्ट्रक्शन, इसकी इमारत, इसकी बुनियाद, इसका निर्माण, ये सारा काम किया। 1898 में बुनियाद रखी गई और 5 साल तक इस ताज का काम चला। 5 साल के बाद 16 दिसंबर 1903 को ताज बनकर तैयार हो गया। तब ताज के अंदर कुल 560 कमरे बनाए गए ताज होटल में, इसके अलावा 44 स्वीट्स। तो ताज के होटल के अंदर 560 कमरे, 560 रूम्स और 44 स्वीट्स हैं। 16 दिसंबर 1903 को ताज पहली बार खुला मेहमानों के लिए, जबकि जो गेटवे ऑफ इंडिया है, इसकी बुनियाद रखी गई थी मार्च 31, 1911, यानी कि ताज के बनने के 8 साल के बाद, तो पहली बार रखी गई थी। उस वक्त 5 साल में यह ताज होटल बनकर तैयार हुआ था, और इस पर कुल खर्चा आया था, जो लागत थी 25 लाख रुपए, 25 lakhs। 1900 मतलब 1898 से 1903 के बीच में 5 साल में ये जो 560 कमरे, 46 स्वीट्स, ये शानदार इमारत, ये गुंबद, ये कमरे, इन सब का खर्च था 25 लाख रुपए। हालांकि कहते हैं उस जमाने में 25 लाख रुपए भी मतलब न मालूम कितने होंगे आज के हिसाब से अगर हम जोड़ें तो 16 दिसंबर 1903 को ताजमहल गेस्ट के लिए खोला गया, और जब खोला गया इसको, तो उस वक्त कहते हैं कि पहली बार ताज होटल में पहले दिन 17 गेस्ट आकर ठहरे थे इस होटल में। और उस वक्त इस होटल का किराया था, जो आम रूम थे उसके लिए 10 रुपए, और जो थोड़े बेहतर थे उसके लिए 13 रुपए पर नाइट। तो 10 रुपए और 13 रुपए पहली बार जो ताज का कमरे का किराया था वो रखा गया था। अब यहां पे एक कहानी तो आपको बता दी कि एक बेइज्जती से कैसे पैदा हुआ ताज। जमशेद जी टाटा को वॉटसन होटल में रोका गया और फिर उन्होंने बनाया। लेकिन इसके साथ 2 और कहानियां जुड़ी हुई हैं। एक कहानी यह है कि उस वक्त मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया के चीफ एडिटर हुआ करते थे, जो जमशेद जी टाटा के भी अच्छे जानने वाले थे, दोनों में दोस्ती भी थी। कहते हैं कि चीफ एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया के उन्होंने कहा था जमशेद जी टाटा को कि मुंबई में आप, चूंकि आपका बिजनेस भी है, तो उन्होंने कहा कि आपको बॉम्बे में अच्छे होटल नहीं है, और जो कुछ है 1-2 तो वहां पे वही भेदभाव है हिंदुस्तानी और अंग्रेजों के बीच।
तो आप बॉम्बे में एक अच्छा होटल बनाएं। कहते हैं कि ये उनका आइडिया था। इसी से जुड़ी हुई तीसरी कहानी है। तीसरी कहानी ये है कि 18 बल्कि उस वक्त 1896 में, 98 में ये सारी चीजें हुई थी और 96 में ही वॉटसन होटल में रोका गया था। तो उस वक्त तक बॉम्बे में प्लेग फैला हुआ था, प्लेग की बीमारी थी और देश में हर जगह थी, बॉम्बे में भी ज्यादा थी। तो कहते हैं कि बहुत सारे लोग बॉम्बे नहीं आ रहे थे डर से, और बॉम्बे का चेहरा और बॉम्बे की तस्वीर, अब तो बॉम्बे बहुत बड़ी चीज है। तो उस वक्त बॉम्बे को लेकर बहुत सारी भरम और भ्रामक बातें भी थी, तो लोग बॉम्बे की तरफ आते नहीं थे। तो कहते हैं जब प्लेग हुआ और ये सारी चीजें हुई, तो जमशेदजी टाटा को भी लगा कि अब बॉम्बे ही उनका हेडक्वार्टर है, यहीं से बिजनेस भी चलेगा। तो कहते हैं कि बॉम्बे से को लेकर उनका जो प्यार था, प्रेम था, उन्होंने कहा इस प्यार और प्रेम के लिए बॉम्बे के लिए कुछ करें और बॉम्बे को कैसे लोगों को आकर्षित करें। तब यह ख्याल आया कि एक ऐसा होटल बनाया जाए वर्ल्ड क्लास का, जिसको देखने के लिए लोग आए। तो तीन कहानियां इसको लेकर, एक बेइज्जती वाली, एक उनके दोस्त टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर, और तीसरी ये कि प्लेग के बाद कैसे बॉम्बे से लोगों को जोड़ा जाए, प्यार करें लोग, इसलिए बुलाया जाए। खैर, अब इन तीनों को लेकर जो कहानियां हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आखिरकार जमशेद जी टाटा ने वर्ल्ड क्लास एक होटल बनाया, जिसको देख के अंग्रेज भी दंग रह गए थे। एक भारतीय बिजनेसमैन ने बनाया था। ताज पूरी दुनिया में एक ब्रांड है, ये आप सभी जानते हैं। और अब तो कि ये एक ट्रेडमार्क बिल्डिंग हो गई है। ट्रेडमार्क बिल्डिंग वैसी होती है जिसका आप यूज बाकी लोग कॉमर्शियल पर्पज से नहीं कर सकते हैं। जैसे न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, या फिर एफिल टावर है, ऐसे बहुत सारे, या सिडनी का ओपेरा हाउस है, ये सब ट्रेडमार्क बिल्डिंग है। आप इसका यूज बिजनेस पर्पज से नहीं कर सकते। उसी में ताज का नाम भी जुड़ा हुआ है, इस ताज होटल का। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब ताज के बनने की तो कहानी आ गई, लेकिन ताज की ऐसी क्या खासियत थी जो जिसके बारे में जिक्र होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई इस ताज के साथ जो पहली बार हुई इस देश में। 16 दिसंबर 1903 को जब ताज खुला, जब इसमें पहली बार 17 गेस्ट आकर ठहरे, तो ये देश का, हिंदुस्तान का उस वक्त का पहला होटल था जहां इलेक्ट्रिसिटी थी, जहां बिजली थी। इस होटल से पहले किसी होटल में बिजली नहीं हुआ करती थी। ये पहला होटल था ताज। ताज पहला और भी कई मामलों में रहा। ताज देश का पहला होटल था जिसके जो बार खुले, उसका हार्बर बार उस वक्त नाम था, जो दिन भर चलने वाला एक रेस्तरा था। और दिन भर चलने वाले रेस्तरा का मतलब 24 घंटे लाइसेंस मिला था। ये ताज पैलेस होटल के नाम पे है, वरना पहले घंटों के हिसाब से होता था, सुबह से शाम। लेकिन ये पूरे दिन चलने वाला था, जिसका लाइसेंस मिला। 1972 में जो देश की पहली कॉफी शॉप खुली 24 आवर्स, वो भी इसी ताज पैलेस होटल में खुली। इससे पहले 24 आवर्स पूरे दिन रात कॉफी शॉप किसी और होटल के साथ नहीं था। ताज पैलेस होटल पहला था। तो पहला दिन भर चलने वाला रेस्तरां का लाइसेंस ताज के पास, 24 घंटे की कॉफी शॉप चले, ये ताज के नाम। इसके अलावा ताज देश का पहला ऐसा होटल है जिसका रेस्तरां एसी बनाया गया था बाद में, एयर कंडीशन। इससे पहले एयर कंडीशन नहीं। जब यही सोचे कि होटल में बिजली ही नहीं, तो एयर कंडीशन की क्या बात करें। लेकिन पहला होटल जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आई, पहला होटल जिसके अंदर एसी रेस्तरां बनाया गया, और पहला होटल जिसके अंदर फिर बार बने और बार भी एसी बनाया गया। ताज देश का पहला होटल था जिसके अंदर इंटरनेशनल डिस्कोथेक थी, और इससे पहले नहीं था। तो ये पहला होटल है ताज के साथ, और इसमें बाकायदा जर्मन एलिवेटर्स लगे हुए हैं। ताज के बारे में एक ये भी कहानी है कि ताज जब होटल बना, तो जमशेद टाटा जी खुद ही घूम घूम कर पूरे वो लंदन, बर्लिन, पेरिस जाते थे और वहां के होटलों को देखते थे, और वहां से जो होटल के अंदर सामान सब यूज होना है उसका कलेक्शन वो खुद तय करते थे, और फिर वो ऑर्डर देते थे, और फिर वो सारी चीजें आती थी। तो पूरी दुनिया में जमशेद जी टाटा ने होटल को कैसे डेकोरेट किया जाए, कैसे क्या बनाया जाए, कैसे क्या सजाया जाए, खुद ट्रैवल करते थे, और उसके बाद ये सारी चीजें उन्होंने इकट्ठा की है। तो पहला डिस्कोथेक भी ताज के नाम पे है। ताज देश का पहला होटल था। अब यहाँ पे देखिए कहानी कहाँ पलटती है कि एक
अंग्रेजों के होटल में जमशेदजी टाटा को जाने से रोका गया, और जब ताज होटल बना तो हिंदुस्तान का यह पहला होटल था जिसके जो बटलर्स थे वो अंग्रेज थे। जितने भी शुरुआत में 1903 में जब ये होटल शुरू हुआ तो जो बटलर्स हायर किए गए वो सारे अंग्रेज थे। अब यहाँ इसलिए नहीं कि बटलर्स अंग्रेज हैं उनको नीचा दिखाना है, ताज के स्टैंडर्ड को भी दिखाना था, बटलर्स को भी नौकरी मिली और बराबरी का भी मौका दिया कि देखो तुम्हारे हाथ का भी खाना हम हिंदुस्तानी खा सकते हैं। तो सोच सोच में फर्क होता है। तो सारे बटलर शुरुआत में जो है वो अंग्रेज थे यहाँ पे। इसके अलावा जो किचन में काम करते थे वो सारे फ्रेंच शेफ थे, फ्रांस से आए थे जो शेफ, उन्होंने शुरू में काम किया। तो कई मामलों में ताज होटल का नाम हमेशा इसीलिए पहली बार लिया जाता है। लेकिन ताज 1903 में शुरू जरूर हुआ था, लेकिन यह हमेशा होटल नहीं रहा। यहाँ पे इसकी एक और कहानी है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 2014 के बाद शायद आसपास, तब भी हम गुलाम थे, अंग्रेजों की हुकूमत थी और हम सब भी वर्ल्ड वॉर में झोंक दिए गए थे। तो जब पहला विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो पूरी दुनिया जंग के उसमें आग में झुलस रही थी, बहुत सारे लोग जख्मी हो रहे थे, मारे जा रहे थे। तब कुछ वक्त के लिए ताज होटल को होटल से हॉस्पिटल बना दिया गया था और 560 कमरे थे और 44-46 स्वीट्स, आपको बताया तो लगभग 600। तो ताज होटल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान 600 कमरों का, 600 बेड का एक हॉस्पिटल था और बाकायदा यहाँ पे जो सेना के जवान थे, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो या फिर आर्मी हो, इनका इलाज होता था। और उतने टाइम तक के लिए ताज को, मतलब होटल की फैसिलिटी सारी खत्म कर दी गई थी और ताज को एक हॉस्पिटल में बदल दिया गया था। उस वक्त जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआत में जब ये बना था तो सिंगल रूम का किराया 10 रुपए था, बाकी डबल रूम और अच्छे कमरे का किराया 13 रुपए था। तो इन सारी चीजों से होकर गुजरा ताज। इसके बाद ताज ने फिर दूसरा होटल गोवा में बनाया, फिर तीसरा बनाया, फिर 100 से ज्यादा आज उनके होटल है। फिर हिंदुस्तान की दहलीज के बाहर कदम रखा। दुनिया में आज ज्यादातर देशों में ताज के होटल है, ताज ग्रुप के, और ये हाल में इसे जितनी भी होटल इंडस्ट्री उसके बेस्ट ब्रांड का अवार्ड भी मिला। तो ताज होटल ने न सिर्फ नाम कमाया, शोहरत कमाई, बल्कि पूरी दुनिया में ताज को लेकर एक नजरिया लोगों का कायम हुआ और आज भी ताज को लोग उसी हिसाब से देखते। और वहां से जो आप समंदर का व्यू देखते हैं, जो गेटवे ऑफ इंडिया है आप वो देखते हैं, तो वो सारी चीजें बेहद, और खासतौर पर एक जो गोल्डन नेकलेस बनता है नरीमन पॉइंट पे, वो बहुत खूबसूरत लगता है रात के वक्त। 119 साल हो चुके हैं आज, 119 ईयर्स ताज होटल को बने हुए। बाद में ताज के बराबर में एक दूसरा टावर बना था जो कोई और होटल था, फिर उससे खरीदा टाटा ग्रुप्स ने और 1973 में इस टावर का उद्घाटन हुआ। वो होटल भी आज उसके साथ चल रहा है। तो कैसे ताज का जन्म हुआ, मुझे लगा एक थोड़ी सी मोटिवेशनल चीजें हैं। तो ये स्टोरी भी इंटरेस्टिंग, आपको कैसी लगी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा। दोस्तों, अगर सच्चे क्राइम की अनकही कहानियां आपको रोमांचित करती हैं, तो अभी डार्क रियलिटी शोज को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि असली जुर्म की अगली सच्चाई आप मिस नहीं करना चाहेंगे।